हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि भाई आपने वो काम किया है कि जैसे कहते हैं ना कि जो मज़ा बदल जाने में है वो मज़ा बदला लेने में नहीं है। ओके, सो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आई है क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो कंटिन्यूअसली, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं चल रही है, वो सामने वाले पर गलतियाँ डाल देते हैं, सामने वाले को विलन बना देते हैं, खुद को हीरो बताने के लिए। ओके, एंड मुझे यहाँ पर यही चीज़ लग रही है कि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि अगर आपने मतलब किसी को, मुझे लग रहा है कि किसी को उसकी औकात दिखा दी है। क्यों? क्योंकि आपकी बुराई अगर कहीं कोई कर रहा है ना, तो बस यही चीज़ है कि आपने उसको औकात दिखा दी है, इसी वजह से। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही कमाल की एनर्जी आई है, बहुत ही कमाल की ऊर्जा है। किसकी एनर्जी है, किसकी ऊर्जा है, वो तो रीडिंग में देखेंगे, मिस्ट्री वहीं सॉल्व होगी। ओके, क्या बात है, क्या माजरा है। सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। जितने भी नए व्यूवर्स से, पुराने व्यूवर्स से, बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, और पुराने व्यूवर्स जो भी हैं, पता ही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें ताकि एनर्जी का जो ये सर्कुलेशन है वो हमेशा बना रहे। ओके, और आपके भी रिगार्डिंग डाउनलोड्स आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। चलिए देख लेते हैं किन के लिए ऊर्जा है। वन मोर अपडेट कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा। वहाँ पर आप जाकर के अपनी रीडिंग्स, करियर वाइज, हेल्थ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि वो एक पिका कार्ड रीडिंग चैनल है। ओके, वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पाइल सिलेक्शन कर सकते हो। सो होप सो जितनी हेल्प आपको यहाँ इस चैनल पे होती है उतनी ही हेल्प आपको उस चैनल पे भी प्राप्त हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं किसके लिए ऊर्जा है, किसके लिए एनर्जी है। थैंक यू सो मच। The sun. Mhm. Emperor. Eight of Wands. King of Swords. ओके। अच्छा जी, करंट सिचुएशन तो बड़े धांसू आपके आए हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वैंड्स। इस बार तो यही कहना होगा कि अगर दुनिया एक नंबरी है तो आप तो भाई 10 नंबरी हो। कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, इंसान को वैसा बनना पड़ता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कोई मदर फिगर भी है। ओके, कोई फीमेल भी है भाई जिसको आपने कुछ तो अच्छा, कहते हैं ना, खाने लायक कुछ चीज़ दी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके, ये परिवार के ही है कोई। ओके, फैमिली में ही कोई है ऐसा। एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मतलब इस वक्त मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, ठीक है, कि आपने यहाँ पर किसी को ना, मतलब उसके हकीकत से परिचय करा दिया कि भाई समझ लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो आपके लिए पिक हुई है डियर, एक तो पहले खतरनाक एनर्जी के साथ तो अपने आप को देख ही लो। करंट सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आप अपने लिए यही लाइन कह सकते हो कि अगर हमारी बुराई किसी से सुन रहे हो ना, तो समझ जाना कि हमने उसको उसकी औकात याद दिला दी है। आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि भाई आपने किसी को उसकी औकात याद दिला दी है, किसी को उसको दिन में तारे नज़र करवा दिए हैं, दिखा दिए हैं, दिन में ही अंधेरा हो चुका है उसकी लाइफ में। इन करेंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, चल रही है। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान था, ठीक है, आपके परिवार में ये इंसान हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, जैसे घर का विभीषण होता है ना, छुपा रुस्तम, सब कुछ ओल झोल करने वाला इंसान। तो कोई ऐसा इंसान था जिसको हमेशा लगता था कि फैमिली को वो अपने इशारे पर नचा रहा है।
लोगों को अपने इशारे पर नचा रहा है। वो जैसा इशारा करेगा लोग वैसी चीज़ें करेंगे। उसको एक चीज़ की आदत है, पता है सबसे गंदी आदत क्या होती है लोगों को, कि मीठा मीठा बोल करके, सामने से प्यार दिखा करके लोगों का इस्तेमाल करना। इस इंसान की भी यही फितरत थी, मीठा मीठा बोलना है, अपने आप को सामने से बड़ा स्वीट दिखाना है और लोगों का इस्तेमाल करते रहना है। इसने यही स्ट्रैटेजी पूरी परिवार में हमेशा निभाया, हमेशा इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये आगे बढ़ा। और आई थिंक इसकी वजह से इसका बड़ा नाम रुतबा परिवार में रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है, बहुत नाम रुतबा इसका परिवार में रहा। और मतलब बड़ा एक स्वीट इमेज इसने क्रिएट कर रखा था, हर किसी से अपना मतलब निकलवाना, ठीक है, भले ही। और क्या सामने से बड़ा प्यार दिखा रहा है, स्वीट दिखा रहा है, तो लोगों के पास, परिवार के साथ, सबके साथ तो इसकी इमेज बड़ी अच्छी होगी, लोगों का इसने भरोसा भी जीत रखा था, ठीक है। और सबसे बड़े प्यार से घुल मिल करके रहना, ठीक है भाई। ऐसी चीज़ें चल रही थी, ऐसी स्ट्रैटेजी भी इस इंसान की चली है। अब ये आपके परिवार में कौन ऐसा बंदा बंदी है, कौन है ऐसे लोग हैं, हालांकि फीमेल है, ठीक है, कुछ केसेस में ये फीमेल है, मदर फिगर है, ठीक है, मदर फिगर है, जो बड़ी स्वीट होकर के हमेशा प्यार से बोल करके, भले ही वो अंदर से मन सा क्या गलत चल रही है वो नहीं है अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही कि उनके अंदर अंदर क्या चल रही है। बाहर यही था कि बाहर बड़ा स्वीट बनना है, प्यार से लोगों का इस्तेमाल करना, मीठी छुरी की तरह। यहाँ पर यही चीज़ हुई, लेकिन कहते हैं कि कब तक होगा भाई। इसके आई एम सॉरी भाई, इसके दर्शन हो गए आपसे, ओके, इसके दर्शन हो गए हैं आपसे। यहाँ पर जो है ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो स्वीट, बहुत ज़्यादा जो है इनोसेंट दिखा करके जो लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, परिवार को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, सबको अपना वफादार बना करके रख रही थी, वही स्वीटनेस की वजह से कि लोगों को स्वीट बना के इस्तेमाल भी उसी का कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को अपने इशारों पर पपेट की तरह नचा रहे हैं, लोगों को मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को खाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें थी। बट यहाँ पर चीज़ें जो है, यहाँ पर टकराहट तब हुई है जब उसकी मुलाकात हो गई भाई आपसे। सारा खेल ही यहाँ पर आपने ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर क्या है कि इसको यही चीज़ लगी, इस लेडी को या फिर इस इंसान को यही बात यहाँ पर फील हुआ कि अगर ये जो है, ये जैसा इसने बाकी परिवार वालों के साथ किया है या बाकी लोगों के साथ, ये जैसा चीज़ें, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही है इसकी काफ़ी टाइम से, यही चीज़ें ये आपके साथ भी करेगी, यही चीज़ें आपके साथ भी करेगी, आपको भी उसी तरीके से मैनिपुलेट करके रखेगी, आपको भी उसी तरीके से मीठी मीठी बातों में फंसा करके रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। कभी अगर मान लो ये आपके परिवार में कोई है, तो हो सकता है कि आपके इन लॉज में कोई हो, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, कोई मदर फिगर हो सकती हैं, तो बड़ा स्वीट लोगों के सामने ऐसा करना कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी सास हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं तो मतलब कि सबका भला सोचती हूँ, परिवार का भला सोचती हूँ। अंदर से ये है कि भाई हुकूमत हमारी रहे, हुकूमत हमारी चलनी चाहिए, जब तक आप चूँ चाँ नहीं करोगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वही बात है कि इनको था कि भाई आप चूँ चाँ मत करो, खिलाफ तो जाने की बात ही मत सोचना। तो इसने नई स्ट्रैटेजी लगाई। बहुत सारे लोग अपने तेवर दिखाते हैं, इसने तेवर नहीं दिखाया, इसने यहाँ पर अपनी स्माइल दिखाई, इसने ये नई स्ट्रैटेजी प्लान की कि प्यार से, मिठास से, अपने संस्कारों को दिखा करके, अपनी मिठास को दिखा करके, लोगों को स्वीट दिखा करके अपने आप को ये लोगों का ऐसे इस्तेमाल करेगी। और इसने किया भी, ठीक है, काफ़ी टाइम से किया। आपके साथ भी यही सारी चीज़ें इसने प्लान करने की कोशिश की। मे बी घर में और भी बहुएं होंगी, और भी लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मोस्टली है कि ये मदर फिगर की एनर्जी आई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करियर में कहीं भी हो या परिवार में कोई ऐसे मेल फिगर हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ें करते होंगे, ठीक है, करते होंगे। कई लोगों में होता है ना, कोई मेल फिगर भी बड़े शातिर होते हैं, ठीक है, वो मीठा मीठा बोलेंगे, प्यार दुलार से बोलेंगे, और आपके हिस्से की ज़मीन, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ों में बेईमानी कर जाएंगे। जब बंटवारे का टाइम आएगा बड़ा मीठा मीठा स्वीट बनते रहेंगे, लेकिन जब बंटवारे का टाइम आएगा किसी चीज़ का तो एकदम से पलट जाएंगे, एकदम से जो है, मतलब आपके हिस्से को जब तक खा रहे हैं तब तक बड़े स्वीट बने रहेंगे, जब तक आपके हिस्से से उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है तब तक बड़े स्वीट बने रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो बुरे हो जाते हैं। एक मैंने बंदे को देखा था, एक इंसान थे, वो CBI में थे, वो जॉब में थे, तो वो बाहर रहते थे। बाहर रहने के क्रम में क्या था कि वो हमेशा जॉब में रहते थे, तो उनके गांव के खेत को कोई नहीं करने वाला था, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि अपने छोटे वाले भाई को उन्होंने दे रखा था खेत, और वो बाहर हमेशा फुल फैमिली वो लोग जॉब में थे, वहाँ बाहर थे। तो छोटा वाला भाई अपने भी हिस्से का, अब ये नहीं कि छोटा वाला भाई बिल्कुल दीनहीन है, भाई गरीब है, भिखारी है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी जगह पर वो भी था, बहुत अच्छी चीज़ें थी उसके पास भी, सब कुछ अच्छी थी। तो उसने वो बड़े वाले भाई के भी खेत को देखता था, सब कुछ देखता था, सब कुछ संभालता था, ठीक है। जो भी बेनिफिट भी होता था वो खुद ही अपने पास रखता था, क्योंकि बड़ा वाला भाई ऑलरेडी अच्छी जॉब में था, अच्छी पोस्ट में था। जब तक भाई साहब उनके जॉब थे वो बाहर रहे,
फिर जॉब के बाद सबकी रिटायरमेंट होती है, बंदे को लगा कि मैं घर आ जाता हूँ, सब चीज़ें अब घर में भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, एक वक़्त होता है, एक उम्र होती है। जब घर आया वो, तो घर आने के बाद होता है कि अब खेती-बाड़ी, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उसने अपने छोटे वाले भाई को कहा कि भाई अब तुमने इतने टाइम किया, अब मैं भी थोड़ा अपना खेती-बाड़ी, मेरा दिल कैसे लगेगा, जॉब तो छूट गई मेरी, अब तो मेरा दिल कैसे लगेगा, ये चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ। जिस दिन मतलब जॉब से पहले जब वो जॉब में थे, ठीक है, ये बंदा जो उनका छोटा वाला भाई था, इतनी तारीफ़ें करता था, इतनी तारीफ़ें करता था, पूरे परिवार में उनको दिखाता था कि मैंने इस मंथ में जाके उनको वो पहुँचाया, मैंने इस मंथ में जा कर के उनको ये चीज़ें दे के आया, मैं उनके लिए ये करता हूँ, मैं हर महीने उनके अकाउंट में ये पैसे डाल देता हूँ, ये काम कर देता हूँ। वो नहीं माँगते, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतनी सारी चीज़ें उनके लिए करता हूँ, ठीक है? इतनी चीज़ें उनके लिए कर रहा हूँ। भाई बदले में उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया था। अब ये क्या कर रहा था वो तो नहीं पता। जिस दिन उन्होंने आकर के खुद का खेत माँग लिया कि ये मुझे अब करने दो खेती, उस दिन इस इंसान की फ़ितरत बदल गई। उस दिन से इस इंसान की बिल्कुल एकदम नीयत बदल गई, एकदम से उनको बुरा, बुरा, बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया उसने, और आज तक उस इंसान के प्रति इतनी खटास है, इतनी चीज़ें उसके मन में ज़हर भरी पड़ी है कि बिल्कुल बुराई पर लगा पड़ा है, ठीक है? बड़े वाले भाई को बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हुई। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कई लोगों की आदत होती है कि जब तक वो आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है? चाहे वो फीमेल वर्ज़न में हो, क तो यही चीज़ होती है कि डरा के धमका करके नहीं, स्वीटनेस। यहाँ पर जो आपके ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उनकी आदत थी, लेकिन उन्होंने नई स्ट्रैटेजी प्लान की कि प्यार से। सारे लोग तो तल्ख़ मिजाज में करते हैं, फिर तो हमारी बुराई हो जाएगी सारे लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, कहेंगे कि ये बुरा इंसान है। कई सासों की आदत नहीं होती, बड़ी स्वीट बनती हैं, बेटे के सामने बड़ी स्वीट बनेंगी, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, देखो सामने वाली ही बदतमीज़ है, उसने ही जवाब दे दिया। जवाब देने से पहले आपने क्या कहा वो क्या पता? ज़हर क्या 2-4 किलो खाई जाती है? छोटी-सी इतनी इतनी सी ज़हर काफ़ी होती है, बारूद इतना ही काफ़ी होता है विस्फोट कराने के लिए। तो बस वही बात है कि यहाँ पर ये लोग जो हैं ऐसे ही थे, ठीक है? इन लोगों को यहाँ मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को यही चीज़ थी यहाँ पर कि जैसे स्वीटनेस की तरह आज ये लोगों का पहले फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी घर वालों को बेवकूफ़ बना करके रख रहे हैं, चाहे वो अपने बेटे को, हस्बैंड को हो, या फिर ये कोई मेल फिगर है तो वो अपने आसपास फैमिली वालों को जैसे बरगला करके रख रहे हैं, वैसे ही ये स्ट्रैटेजी आप पर भी लागू होगी। पर कहते हैं कि सिर पर सवा सिर आता ही है, कभी ना कभी आए, लेकिन आएगा तो ज़रूर। यही बात हुई भाई, मुलाकात आपसे हो गई यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एम्परर, इतनी मजबूत शख्सियत की इसके सामने क्या टिके यहाँ पर। आप तो खुद यहाँ पर जो है, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह में पता है अभी क्या आ रहा है, चंडाल चौकड़ी के आप खुद राजा हो, मतलब इतने शातिर हो यहाँ पर। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन देखो कई मर्तबा ना चालाकी अच्छी होती है। जब ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ा हो ना, तो चतुर चालाक बनना ज़रूरी है। दुनिया वही है, पीठ का पायदान बना देगी। झुकोगे ना तो कहेंगे अच्छा चलो आओ, झुक जाओ, मैं चढ़ गया और अपनी चीज़ें हासिल कर लूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप तो खुद इतने चतुर चालाक थे, पहले से ही चतुर चालाक थे भाई, चुप थे संस्कारों के प्रति। आप किसे जब भेंट हुई तो इन्होंने सोचा कि भाई ये इंसान भी नॉर्मल है, साधारण है, इसी तरीके की चीज़ें चलेंगी, मैं इसको जो है इसी तरीके से झुकाऊँगा, दबाऊँगा, इसी तरीके से अपना शासन चलाऊँगा, लेकिन मीठी छुरी बनकर प्यार-प्यार में। आपने भी यही चीज़ सोची काफ़ी समय तक, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि काफ़ी सब्र आपने आज़माया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है। आपको थोड़ा-सा इसने प्रेशर में भी डाला। हो सकता है कोई आपकी सासू माँ हो तो उन्होंने आप पर थोड़ा-सा मीठी-मीठी बातें करके बेटे को अपने अख्तियार में करके आपके ऊपर प्रेशर डालने का काम किया, उनके थ्रू आपको गिल्ट में डालने का काम किया कि भई आप अच्छी बहू नहीं हो, आप घर का काम नहीं कर रहे हो, या फिर ये बंदे जो भी वो मेल पर्सन आपके परिवार में है, उसने ये करने का काम किया होगा कि भई तुम अच्छे भाई नहीं हो, तुम अच्छा परिवार नहीं देख रहे हो, तुम लोगों के बीच में कैसे जुड़ के रहोगे, ठीक है? ये चीज़ें तो गिल्ट, एक तरह का गिल्ट करने की कोशिश की चालाकी के साथ, ताकि आप झुक जाओ। ताकि आप जो है इनके सामने, जो आप एम्परर वाली ऊर्जा में हो, क्वीन ऑफ वैंड्स वाली ऊर्जा में हो, मतलब आप पावरफुल हो, लेकिन अपनी पावर को भूल जाओ और इनको पावरफुल बना दो। इनको ही पावरफुल बना दो, नहीं बने रहने दो, यही चीज़ चाहा इन्होंने, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि आप चुप तो रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके संस्कार हैं। आप चुप तो रह सकते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों की चालाकी को ज़्यादा दिन टिकने नहीं दे सकते। आप ऐसे लोगों के सामने झुक नहीं सकते, ये बात इन लोगों को नहीं पता थी। और एक दिन ऐसी सिचुएशन आई है, ठीक है, एक वक़्त, कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है, और एक वक़्त यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक वक़्त ऐसा आया है जहाँ पर इन्होंने जो भी चीज़ें आपके प्रति की,
आपको जैसे भी मिसयूज़ किया, आपके लिए जो भी चीज़ें इन्होंने की, आपको सब कुछ समझ में आ रहा था, साइलेंट थे आप। लेकिन एक वक़्त पर, क्योंकि 8 ऑफ बैंड्स की ऊर्जा है और ये दिखाता है कम्युनिकेशन, आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है, ठीक है? और यहीं पर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, ऐसे लोगों के प्रति बहुत बड़ा डिसीज़न लिया, और वो डिसीज़न ही पूरे के पूरे खेल को पलट गया। सारा का सारा खेल पलट दिया है आपके उसी डिसीजन ने, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए आपके उसी पर्सन की एनर्जी है कि ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके ये सोच रहा था कि ये लेडी देख रहे हो चालाकी है, देखो चालाकी यहाँ, हालाँकि आप भी कम नहीं हो, आप भी क्वीन ऑफ बैंड्स की ऊर्जा में आप भी हो, आप भी चालाक हो डियर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि आप एम्परर वाली एनर्जी में भी हो, ये शेर है तो आप सवा शेर हो, इससे भी ज़्यादा हो। ये सोच रहे थे कि चालाकी चलेंगे, इसी तरीके से अपने आप को थोड़ा-सा विक्टिम बना के रखेंगे, लोगों के प्रति, सबके प्रति ऐसे दिखाएँगे कि भई मैं तो, मान लो ये सास हैं तो बूढ़ी हूँ, लाचार हूँ, आज तक बच्चों को बहुत प्यार से सँभाला है। भई आप तो मीशो से आए हो ना। मज़ाक कर रही हूँ बस, ठीक है? तो वो चीज़, वो एनर्जी है, और ये बैठ कर के इसी तरह की चीज़ों में अपने आप को दिखा रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि भई बस बहुत हो गया, ठीक है? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मीठी छुरी बन कर के ही अगर मेरी गर्दन ही काट रही हो तो फिर ऐसे फ़ायदा क्या है? अगर कोई परिवार का कोई ऐसा भाई है जो मीठी चूरी बन करके आपकी पूरी प्रॉपर्टी ही हड़प रहा है, आपके बच्चों के भविष्य को ही खतरे में डाल रहा है, तो फिर ऐसी भैयारी का फ़ायदा ही क्या है? ऐसे भाईचारे का फ़ायदा ही क्या है? यहाँ पर आपने वही चीज़ की है, आपने कोई बहस नहीं किया है, आपने कोई ड्रामा नहीं किया है, यहाँ पर क्लियर कट आपने कोई ऐसी बात इनके सामने रखी है, जो चीज़ें ये कर रहे थे ना, जैसे किसी की हकीकत आईना ला के सामने रख देना, जो चीज़ें ये भेज रहे थे वही चीज़ें इनको वापस आपने दे दी। जिस तरीके से ये आपके प्रति, आपके पास आकर के चालाकी से चीज़ें हड़प रहे थे ना, आपने वही चालाकी, वही आईना, रिफ्लेक्शन देख रहे हो? जिस तरीके से जो लाइट यहाँ पड़ी वही लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, आपने रिफ्लेक्ट करके वही चीज़ कर दी। कोई ड्रामा-व्रामा करके नहीं दिखाया, लड़ाई झगड़े नहीं किए, इनको नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं की। क्यों नीचा दिखाओगे आप यहाँ? आप इनसे बहुत ऊपर, आपकी समझ बहुत ऊपर है इनसे। आप इनकी तरह इमेच्योर एनर्जी में तो हो ही नहीं, और ना ही आपकी कोई मंशा है कि किसी से कोई फ़ायदा उठाने की, ठीक है? तो आपने यहाँ पर एक डिसीजन, इतना डिसीजन, मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके का डिसीजन लिया है, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, ठीक है? आपने ऐसा डिसीजन लिया है कि एक लिमिट खींच दी, और ऐसे इंसान की पूरी दुनिया हिल गई। देख लो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स में आ गए। आपने जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा डिसीजन यहाँ पर लिया, वही चीज़ कि बदला लेने में जो मज़ा नहीं है ना, वो बदल जाने में मज़ा है, वही चीज़ है। और अब देख लो, अब ऐसे इंसान की कैसी हालत हो गई है, देख लो। चाहे वो आपकी इन-लॉज़ हों, चाहे वो आपके और भी कोई पर्सन हो आपकी फैमिली में जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, मीठी छुरी बन रहे थे, ठीक है? अब देखो इनकी पूरी की पूरी दुनिया हिल गई, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना ख़राब हो गई है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इस इंसान को ये बात एहसास हुआ कि जो ये खेल, जो ये आडंबर इतने सालों से रचते आ रहे थे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो, आप उसका हिस्सा नहीं बनने वाले हो, और ना ही अपने आप को इस्तेमाल करने देने वाले हो। यही चीज़ यहाँ पर आई है। और उस दिन के बाद से जो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को फैमिली में मतलब दिखाता था कि आप भी परिवार का हिस्सा हो, आप भी ऐसे हो, आप भी वैसे हो, अब से ये जो है आपकी कोई कहानी इसके चैप्टर से गायब हो गई। उस दिन के बाद ये इंसान आपकी कोई कहानी आपकी नहीं सुना रहा, किसी के पास जाकर के आपकी कोई नाम नहीं ले रहा। चालाक जो होते हैं ना, धूर्त चालाक लोग क्या होते हैं पता है? अंदर ही अंदर आपका फ़ायदा उठाएँगे और लोगों के सामने ऐसे कहेंगे कि पता है ये कितना अच्छा है, इसने मुझे ये दे दिया, पता है इसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दी, इसने ये काम कर दिया, ताकि वो लोगों के सामने उसकी ज़ुबान बंध जाए, लोगों के सामने उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए कि अरे वाह! ये तो इंसान ऐसा है। फिर वो इंसान कैसे बोल पाएगा? कैसे ये चीज़ें कह पाएगा कि नहीं मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे, मतलब एक नहीं होता बाँध देना, इमोशन में बाँध देना, ताकि वो अपना किसी बेटे को पूरा मोह माया दिखाया जाता है। कोई सास ऐसी होती हैं। आई थिंक लाइट बहुत कम हो रही है, 1 मिनट। ओके, तो कई सासों की ये आदत होती है ना, अपने बेटे को बहुत प्यार में मोह पाश में बांध देंगी। वो बोलेंगी कि भाई हमने तुमको बचपन से इतना केयर किया, इतना प्यार किया, इतनी चीज़ें की, इतनी ज़िल्लत सही, इतनी चीज़ें की हैं, और वो इसी इमोशन में अपने बेटे को बांध करके बहू को टॉर्चर करवाती हैं, अपनी बातें मनवाती हैं, एक तरफ मैनिपुलेट कर रही हैं। अब बेटा जो है
देख रहा है कि माँ गलत भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको इस चीज़ में कि तुम ही तो मेरे राजा बेटा हो, तुम ही तो वो बेटा हो, तुम ही तो श्रवण कुमार हो, तुम बाकी बेटे खराब हैं लेकिन तुम अच्छे हो, दुनिया के सारे बेटे खराब हैं लेकिन तुम अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैंने तुम्हें ऐसे परवरिश दी है, तुम मेरे परवरिश का नाम नहीं खराब कर सकते। बेटा बंध जाता है। अब उसको लगता है कि उसकी जो इमेज क्रिएट हो गई सोसाइटी में, सो कॉल्ड इमेज, वो इमेज टूटेगी कैसे? वो मैंने अगर माँ का पक्ष नहीं लिया तो फिर मेरी वो इमेज परिवार में ख़राब हो जाएगी, फिर सारे लोग कहेंगे कि देखो ये कैसा बेटा है, देखो किस तरीके का है, फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। अब कोई बहू है किसी के साथ, उसकी परिवार में बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उसी बहू को घर में मतलब अंदर ही अंदर उसको बहुत मतलब कि टॉर्चर किया जा रहा है, हर चीज़ के लिए, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए उसको परेशान किया जा रहा है। और जब बाहर के लोग आते हैं तो उसको अपने मन मुताबिक ढाला जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन दूसरों के सामने ये दिखाया जाता है हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, देखो ये गिफ्ट, भले ही उन्होंने उसको टॉर्चर करके उसके मायके से वो गिफ्ट मंगवाए हों, लेकिन ये देखो उसके मायके वाले ने कितने प्यार से हमें दिया, हम तो नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन देखो कितने प्यार से दिया है। बेचारी बोले तो बोले क्या, मैनिपुलेट करके रख दिया पूरी तरीके से। अब वो इमेज टूटने की वजह से भी बंदा कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। ये चीज़ है यहाँ पर यही चीज़ इस इंसान ने या इस लेडी ने यही करने की कोशिश की। ये परिवार का कोई भी मेल पर्सन है आपका या फिर ये फीमेल पर्सन है, इन दोनों में से कोई भी बंदा या बंदी आपके साथ इन्होंने भी ऐसे ही खेल रचने की कोशिश की। पहले तो ये आपकी बड़ाइयाँ करते रहते थे, आपका इस्तेमाल करते थे, एक तरफ से नहीं कहता आपके इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ आपकी बड़ाई भी दिखाना ताकि आपका मुंह बंद रहे, आप कुछ बोल ना पाओ, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब जिस दिन आपने अपनी यहाँ पर कहा कि भाई मेरे को बड़ाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा हक चाहिए, मुझे बस मेरी फ्रीडम चाहिए, मुझे बस सुकून से जीना है, शांति से जीना, क्योंकि एक जनरल रेटिंग है, सो अलग अलग तरीके से चीज़ें रेजोनेट करेंगी। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर चीज़ें की है, जो भी इनको हो सकता है कि किसी दिन आपने इनको साफ तौर पर जवाब दे दिया कि मैं अब आपकी बात नहीं मान सकता, या मैं अब ये चीज़ें नहीं सुन सकता, या इस इंसान को इसकी हकीकत आईना दिखा दे कि भाई मैंने तुझको पहचान लिया है, तुम्हें पहचान लिया मैंने, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो और मुझे मैनिपुलेट कर रही हो, मेरा फ़ायदा उठा रही हो। तो ऐसे लोगों को उस दिन इसकी गिक्की बंधी है, उस दिन इसको लग गया कि अरे यार इतना जो खेल रचा था, इतना जो आडंबर करके अपने आप को सो कोल्ड स्वीट बना के रखा था, वो तो ख़त्म हो गया। कोई बेटा ही है जिसको पूरे जीवन किसी माँ ने मैनिपुलेट करके रखा कि ये भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और पता चला कि नहीं, वो अपने बड़े बेटे को नहीं कर रही है प्यार, वो अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार कर रही थी, बड़े वाले बेटे को तो बड़ा इस्तेमाल किए जा रही थी। फिर उसके बड़े बेटे ने जब उसको आईना दिखाया तो उसकी गिग्गी बन जाती है। फिर वो क्या करती है, चारों तरफ फैमिली में अपने बड़े बेटे की बुराइयां करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर भी आपके साथ वही हुई है चीज़ें। मैं एग्जांपल इसलिए दे देती हूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर कट हो जाए, थॉट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके साथ भी वही चीज़ें हुई है। जैसे ही आपने इनके गेम को नहीं एक्सेप्ट किया और इनके अकॉर्डिंग चलना नहीं चालू किया, यहाँ पर ऐसे लोगों की गिग्गी बंदी है, और ऐसे लोग जो आपकी तारीफ कर रहे थे आपका इस्तेमाल करके, अब वही लोग, उन्हीं लोगों की कहानी में आप सबसे बड़े विलन बन चुके हो, सबसे बड़े शत्रु अब उनके नजर आ रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पर इन्हीं दोनों मेल फीमेल में से कहना है कि ये इंसान तो बड़ा घमंडी है, पता है ये तो बहुत घमंडी थी, इसका असली चेहरा तो मैंने देखा है, इसको अपने आप पर बहुत घमंड है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पता नहीं क्या समझती है, हम तो बस इसको झेल रहे थे, हम तो बस इसे देख रहे थे, ये तो बहुत ज़्यादा कंजूस है, बहुत ज़्यादा, मतलब तरह तरह की ब्लेम करना, तरह तरह की चीज़ें आपके बारे में, बुरे 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 चीज़ें इनको यहाँ पर बोलने की आदत हो गई, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि देखो सांच को आँच नहीं, आपने यहाँ पर कुछ नहीं करने की कोशिश की, कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं थी, ठीक है। जो झूठ बोलते हैं ना उनको बहुत कहानियाँ बनानी पड़ती है, एक चीज़ें छिपाएंगे दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, कि दूसरी कहानी यहाँ पर जो है ना बनाने के लिए, कि एक चीज़, चलो एक चीज़ छिपानी है, चलो दूसरी चीज़ फिर लगा देते हैं, कहीं ये भेद ना खुल जाए, कहीं वो भेद ना खुल जाए, और सांच को आँच नहीं होती है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 2 कार्ड और लूँगी उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो 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 क्लियरिटी यहाँ पर, अपनी अपनी ऊर्जा को देखो। चाहत यही थी कि जब इस तरह की चीज़ें होंगी आप लड़ोगे, भिड़ोगे, परेशान होगे, अपना टेम्पर इन लोगों पर झाड़ोगे, ठीक है। और फिर ये इन लोगों ने जो भी आपके लिए मनगढ़ंत कहानी परिवार में, सोसाइटी में सुनाई है सबको जा करके, वो बातें प्रूफ हो जाएंगी कि आप सच में आप ही बदमाश हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप
ऐसे पर्सन हो ना कि जिसको ऐसे चीज़ों में झंझट में पड़ने, आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और यही एस ऑफ सोर्ड्स के साथ भी आया कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते हो। और एक्चुअल में पता है, कुछ लोगों को आपकी सफलता या आपकी खुशी देख करके उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ इस बात से होती है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये इंसान हम पर निर्भर है, अगर हम इनसे हटेंगे तो फिर ये इंसान तो बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा, इसके सर के नीचे से छत गायब हो जाएगी, पाँव के नीचे की ज़मीन गायब हो जाएगी। ऐसे लोगों को भी यही चीज़ थी, आपके परिवार के लोगों को भी यही बात थी कि अगर इस इंसान से हम अपनी छत्र छाया हटा देंगे तो ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ आपके केस में ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। कई लोगों के साथ होता है कि अगर हम इनसे बातचीत छोड़ देंगे, हम इनसे बात करना छोड़ देंगे, तो ये इंसान तो बिल्कुल ऐसे ही घूमता फिरेगा, इसे कोई इसकी सुनने वाला नहीं होगा। आप तो बहुत माइंड से, मतलब क्योंकि मैं बहुत शार्प हो, बहुत होशियार हो, भगवान ने आपको उतनी सद्बुद्धि दी है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, आप खुद एम्परर की ऊर्जा में, आपको क्या लोगों की ज़रूरत होगी, आप खुद दूसरों की ज़रूरत पूरा करते हो। तो यहाँ पर आप एम्प्रेस की ऊर्जा में थे। ठीक है, और यही ऐसे लोगों की सबसे बड़ी हार हुई है, यही ऐसे लोगों की सबसे बड़ी हार हुई है। यहाँ पर ऐसे लोगों को देखो कैसी स्थिति हो गई है, अपने हार से कैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, लोगों को जा करके बता रहे थे कि देखो अगर हमने ऐसा हाथ छोड़ दिया ना तो देख लो ये कहीं का नहीं रहेगा, आज हमसे जुबान लड़ाता है, देख लो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या स्थिति होगी। कुछ नहीं हुआ। अब लोगों के सामने झूठे खुद बन रहे हैं, अब लोगों के सामने खुद जाकर के अपनी बुराइयां सुन सुन करके आ रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने ये सुनाया था कि आप उन पर आश्रित हो, आपका काम उनके बगैर नहीं चलेगा, आप ही उनका इस्तेमाल करते हो, आप उनके बगैर एक पग नहीं चल सकते। आज ऐसे लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप और ग्लो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो भाई क्या सोसाइटी या बाकी फैमिली पागल है? उन लोगों ने भी देखा कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, भेद खुल चुका है। भेद खुला है तो जो सांच को आँच नहीं, जो जैसे तब थे वैसे ही आज भी नजर आ रहे हो। और आज देख लो इनकी स्थिति कैसी है, कई कई तरह के झूठ बोल करके इन लोगों ने रखे थे, ऐसी ऐसी झूठ बोल करके रखे थे, आज चेहरे छिपा रहे हैं। कई सासों की होती है ना, बहुओं की इतनी बुराई कर देते हैं, इतनी बुराई कर देते हैं जब अपने पावर में रहते हैं, और जैसे एज गिरती है बाकी परिवार वालों से बहू भी नई नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होता है। और जब इंटरेक्शन खत्म हो जाता है ऐसे बूढ़े लोगों का, क्योंकि वो बीमार हो गए, घर में बंद हो गए, और जब बंद हो जाते हैं तो बाकी लोग, बाकी जब बहुओं से बाकी परिवार की जब इंटरेक्शन होती है तो बाकी लोगों को पता चलता है कि ये तो बड़ी संस्कारी है, ये तो सचमुच में नेचर की अच्छी थी, ये तो इसके चक्कर में सारी चीज़ें बुरी हुई। तब ऐसे लोगों को मुँह छिपाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे परिवार वालों को मुँह छिपाने की ज़रूरत पड़ती है। और देखो यही चीज़ यहाँ पर है कि यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ा, और मैं देख रही हूँ कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, आपको शुरू से पता था कि मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसकी स्ट्रैटेजी समझी, ऐसे लोगों को स्ट्रैटेजी समझी, आपने बदला लेने पर अपने आप को दिमाग नहीं लगाया, आप बदल गए, आपने खुद को बदल दिया। आप जो अपनी एनर्जी इनके पीछे लगा रहे थे आप वहाँ से निकल चुके। आपको चीखना चिल्लाना पसंद नहीं था, आपने चीखा चिल्लाया नहीं है। आपको पता था कि वक्त के साथ चीज़ें सामने आती है, आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका शांत रहना ही ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है। यही चीज़ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को राजा समझते हैं। कई लोगों के साथ यही गलती होती है कि वो अपने आप को राजा समझ रहे होते हैं, लेकिन जब उनको कोई याद जब तक नहीं दिलाता ना, तब तक समझ रहे होते हैं कि हम ही राजा हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये परिवार में कुछ ऐसे लोगों के बीच में थे, ये लेडी या फिर ये कि अपने आप को राजा समझ करके रख रहे थे। लेकिन क्वीन से ऊपर एम्प्रेस होती है, ठीक है, रानियों की रानी, राजाओं का राजा एम्परर होता है। तो जब तक ऐसे लोगों को ये कोई याद नहीं दिलाता है कि ताज सिर पर नहीं बल्कि किरदार पर टिकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है कि ताज जो है किसी के सर पर नहीं बल्कि किरदार पर टिकता है। तब तक ऐसे लोग अपने आप को क्या समझते रहते हैं, राजा। प्रजा में किसी भी आदमी को उठा लो और उसको बना दो राजा। जो डेर, जो हिम्मत, जो साहस, जो ज्ञान, जो बुद्धि एक राजा के अंदर है वो उसकी पर्सनालिटी में है। जब मुसीबत होगा तो उसकी वो पर्सनालिटी निकल करके आएगी, ना कि बाकी आम सैनिक की वैसी पर्सनालिटी होती है, वो सोच, वो बुद्धि, वो चीज़। ठीक है, तो चाहे ऐसे लोग अपने आप को कितना भी राजा समझ लें, लेकिन उनके कैरेक्टर में वो राजापन नहीं होता। राजापन तो आपके कैरेक्टर में है, आप लेकर के आए हो। ओके, तो वही इसीलिए मैंने कहा कि ताज सिर पर नहीं बल्कि किरदार पर टिकता है। और शायद यही आपने भी किया है। आपने ऐसे लोगों से लड़ना भिड़ना पसंद नहीं किया, ऐसे लोगों को कोई गाली गलौज नहीं किया, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं आपने किया। आपने सिर्फ उनको अपनी जो कहते हैं ना कि उसकी असली औकात दिखा दी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज भी, एक कार्ड और लेती हूँ उनको, आज भी ऐसे लोग लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं
ठीक है, ये हो सकता है कि आपके लॉज हों या परिवार का ऐसा कोई है, आज भी मुंह छिपा के फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज झूठी झूठी कहानियां सुना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि एक बात मैं बता देती हूँ यहाँ पर डियर कि देखो, ये कार्ड यही एनर्जी दे रहा है कि सच से ज़्यादा दर्द पता है क्या देता है? सच से ज़्यादा दर्द आईना देता है। जब आप किसी को वही चीज़ दिखा देते हो कि तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे थे या तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ है कि जो चीज़ इन्होंने आपकी तरफ दी ना, यही चीज़ आपने इनको पलट के दिखा दिया, इनके थॉट दिखा दिए, इन्होंने एक्शन लिए थे आपके प्रति बहुत सारे, इन्होंने आपके प्रति मनगढ़ंत बहुत सारी चीज़ें की थी, आपने इनको लौटा दिया सारी चीज़ें एक्शन में दिखा के कि देखो यही सब चीज़ें तुमने कही थी, देखो यही सब चीज़ें हैं, और आप बदल गए। तो जो मज़ा बदल जाने में है, वो मज़ा बदला लेने में कहाँ है? आप बदल गए, आप इनकी हाथों की कठपुतली नहीं बने, आप इन लोगों की गेम में फंसे नहीं, और आपने ना ही खुद को यहाँ पर इस्तेमाल होने दिया है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। अगर आप इस ऊर्जा में नहीं है तो अपने आप को इस एनर्जी में लाओ, अपने उस पावरफुल एनर्जी में आओ जहाँ पर आप एम्परर हो, जहाँ पर ताज आपके सिर पर चढ़ता है, ये आपके किरदार में ही है, ठीक है। ओके, सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, अपनी लाइफ में एक नया शिफ्ट लाने के लिए 444 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना। ओके, हर हर महादेव।